हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। आज अपन लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का किस तरह से डिवाइडेड है उसकी बात करते हैं। अपन ने प्रीवियसली देखा था कि दो टाइप की एक्टिविटीज़ होती है। एक बिजनेस, ठीक है, बिजनेस एक्टिविटीज़ दो टाइप की होती है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तीन टाइप की होती है। एक होता है बिजनेस, एक होता है प्रोफेशन और एक होता है एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस के बारे में अपन थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। बिजनेस मतलब जहाँ पे आप कुछ परचेज कर रहे हैं, कुछ सेल कर रहे हैं और वहाँ पे आप लोग रिटर्न में क्या कमा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो वो आपका क्या होता है, बिजनेस। बिजनेस में आपको रिटर्न में क्या मिलता है, प्रॉफिट। सेकेंड आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब जहाँ पे आप अपने स्किल्स यूज़ करके सामने वाले को कोई सर्विस दे रहे हैं और उसके सामने आपको क्या मिल रही है, फीस मिल रही है। क्या मिल रही है, फीस। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोफेशन बोलते हैं। एम्प्लॉयमेंट मतलब जहाँ पे आप किसी और के अंडर में काम कर रहे हैं और उसके सामने आपको क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है। तो ये तीन चीज़ें हो गई, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। ये अपन लोगों को इसके रिलेटेड जो डिफरेंसेस है उसको एकदम क्लियरली पढ़ते हैं। सबसे पहले मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, किस तरह से ये एस्टैब्लिश की जाती है। बिजनेस कैसे एस्टैब्लिश किया जाता है, एक बंदा जो बिजनेस करना चाहता है वो उसका डिसीजन होता है। कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है एक बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए, आप वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कीजिए और अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर दीजिए। उसके बाद प्रोफेशन का मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट क्या है। अगर आपको एक प्रोफेशन में आपका प्रोफेशन ओपन करना है तो पहले आपको अपने मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ेगा अपनी इंस्टीट्यूशन से। जैसे कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुझे अगर सीए वाला काम करना है तो पहले मुझे मेरे इंस्टीट्यूट से एक सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो ही मैं वो मेरा प्रोफेशन ओपन कर सकती हूँ, उसके बिना मैं मेरा प्रोफेशन ओपन नहीं कर सकती। एम्प्लॉयमेंट कैसे चालू होती है, जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है और सर्विस एग्रीमेंट मिल जाता है, उसके बाद अपना एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तुमको पता है ना, जैसे कि जब मैं मुंबई में जॉब करने गई थी तो मेरी जॉब कब चालू हुई, जब उन लोगों ने मुझे मेरे ईमेल पे एक अपॉइंटमेंट लेटर भेजा कि करिश्मा बंसल यू आर अपॉइंटेड एज मैनेजर ऑफ L&T एट DCM। तो इस तरह से मेरे को मैसेज आया था, तो उसको बोलते हैं अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर सारी चीज़ें होती है कि आपकी सैलरी कितनी रहेगी, आपके क्या क्या हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या है, आपको कितने टाइम तक होल्ड पीरियड रहेगा, हर चीज़, हर इंफॉर्मेशन वो अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर आती है। सेकंड, नेचर ऑफ वर्क, किस तरह का काम होता है। बिजनेस में अपन गुड्स एंड सर्विसेज अपन किसको देते हैं, अपन अपने पब्लिक को देते हैं। यहाँ पे याद रखना, प्रोफेशन में एक्सपर्टीज, एक्सपर्ट सर्विसेज दी जाती है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, ये लोग क्या है, प्रोफेशन है, ये लोगों का काम जो है वो प्रोफेशन है। जबकि दूसरी जो सर्विसेज है, दूसरी जो चीज़ें जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, वो सारी क्या है, वो प्रोफेशन नहीं है, वो बिजनेस है, वो है सर्विस, पर वहाँ पे बिजनेस हो रहा है। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट में किस तरह का काम होता है, जिस तरह का कॉन्ट्रैक्ट में आपको काम दिया गया है वो आपका काम होता है इन एम्प्लॉयमेंट। आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है कि आप लोगों को शेयर में डीलिंग करनी है, तो मेरा नेचर ऑफ वर्क इन एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, परफॉर्मिंग द वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। क्वालिफिकेशन, बिजनेस चालू करने के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। प्रोफेशन चालू करने के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन ज़रूरत होती है, उसके बिना जिस फील्ड में आप प्रोफेशनल डिग्री आपकी नहीं है, जैसे आप डॉक्टर का काम चालू करने वाला है पर अगर आपके पास डॉक्टरेट की डिग्री नहीं है, आप MBA ही नहीं हो, आप MBBS ही नहीं हो, तो आप लोगों को कौन अप्रूव करेगा, राइट। तो प्रोफेशन चालू करने के लिए आपके पास कुछ स्पेसिफिक डिग्री होनी चाहिए, कुछ ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसी के बाद आप ये चीज़ चालू कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट में कितना क्वालिफिकेशन चाहिए, एम्प्लॉयमेंट में उतना क्वालिफिकेशन चाहिए जितना सामने वाले की डिमांड है। अगर सामने वाले को 12th पास बंदा चल रहा है तो आपको उतनी क्वालिफिकेशन चाहिए, सामने वाले को अनपढ़ गवार भी चलेगा तो उतनी क्वालिफिकेशन चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में उतनी क्वालिफिकेशन चाहिए जितने सामने वाले की एम्प्लॉयर की डिमांड है। बिजनेस में रिटर्न में क्या मिलता है, प्रॉफिट। प्रोफेशन में रिटर्न में क्या मिलता है, फीस। एम्प्लॉयमेंट में रिटर्न में क्या मिलता है, सैलरी। वापस देख लो, बिजनेस में रिटर्न में क्या मिलता है, प्रॉफिट। प्रोफेशन में रिटर्न में क्या मिलता है, प्रोफेशनल फीस। एम्प्लॉयमेंट में क्या मिलता है, सैलरी या वेजेस। कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। बिजनेस में बहुत ज़्यादा ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है क्योंकि आपको प्रोडक्शन करना है, आपको परचेज करना है, तो उसमें आपको ज़्यादा परचेज और चीज़ें करनी होती है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमेशा ज़्यादा होगा। जबकि प्रोफेशन में बहुत कम, आपको सिर्फ एक, आप अपने घर पे भी प्रोफेशनल काम कर सकते हैं। मैं डॉक्टर की बात नहीं कर रही, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात कर रही हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑडिटिंग करना होता है। मैं चाहूँ मेरे घर पर ही एक टेबल डेस्क लगा के 10 लोगों की फाइल लेके मैं उस पर ऑडिटिंग का काम कर सकती हूँ। तो मेरे को बहुत ज़्यादा कम, बहुत
लिटिल कैपिटल और लिमिटेड कैपिटल चाहिए होता है। एम्प्लॉयमेंट में कोई कैपिटल की जरूरत ही नहीं, आप तो किसी और के यहाँ पे जाके काम कर रहे हैं, आपको तो सैलरी मिलने वाली है, आपको वहाँ पे कोई भी कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। रिस्क, भाई बिजनेस में प्रॉफिट कमाना ना होना बहुत ज़्यादा रिस्क है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। प्रोफेशन में जो प्रॉफिट जो फीस है ना वो सर्टेन होती है। जैसे कि यहाँ पे ट्यूशन है, ट्यूशन में मेरे को फीस मिलना सर्टेन है, बट कोई चलो हो सकता है 1-2 फीस ना मिले, बट कम रिस्क है कंपैरेटिवली टू बिजनेस में। बिजनेस में लॉस होने का ज़्यादा चांस होता है, प्रोफेशन में लॉस होने का चांसेस कम होता है। एम्प्लॉयमेंट में तो आपको फिक्स और रेगुलर सैलरी रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी, तो उसमें तो कोई रिस्क है ही नहीं। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, बिजनेस में आप ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट कर सकते हैं, मतलब आप उसको जैसे पापा ने जब बिजनेस छोड़ा तो वो ट्रांसफर हो जाता है उनके बेटे को या फिर उनकी बेटी को या किसी को भी, राइट। प्रोफेशन में ऐसा नहीं है, प्रोफेशन में मैं मेरा काम मेरे बेटे को ट्रांसफर तभी कर पाऊंगी अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है तो मैं उसको मेरा काम हैंड ओवर नहीं कर सकती, तो यहाँ पे ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। और एम्प्लॉयमेंट में भी ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं कि यार मैं ये काम छोड़ के जा रहा हूँ इसकी जगह मेरे बेटे को रख दे, नहीं, वो सामने वाले की मर्जी है, उसको रखना होगा तो रखेगा, उसको नहीं रखना होगा तो नहीं रखेगा। कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस कंडक्ट करने में कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। प्रोफेशन में प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जो इंस्टीट्यूशन जैसे ICAI वो मेरे ऊपर कुछ कोड ऑफ कंडक्ट लगाती है, वो होता है। और एम्प्लॉयमेंट में क्या कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जो उस कंपनी में जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो उसका कोड ऑफ कंडक्ट होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट आंसर, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है। चलो अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस के। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव। आपकी बुक में थोड़ा अलग टाइप से दिया है, मैंने इसको थोड़ा अलग तरह से लिखा है। आप चाहे तो आपकी बुक के हिसाब से भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसके हिसाब से भी लिख सकते हैं, आपको दोनों में मार्क्स मिलेंगे। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एक बिजनेस को, मतलब इकोनॉमिक पैसे रिलेटेड क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहला होता है अर्निंग प्रॉफिट, सेकेंड होता है मार्केट स्टैंडिंग, थर्ड होता है इनोवेशन, फोर्थ होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, फिफ्थ होता है इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करना, एम्प्लॉय का वेलफेयर करना और कम्युनिटी को सर्विस देना। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब क्या होता है, आपकी इनकम आपके एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है तो आप प्रॉफिट कमाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये, क्यों, बिना प्रॉफिट के कोई बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। इनफैक्ट प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपने बिजनेस को क्या करना है, एक्सपांड करवाना है। बिना प्रॉफिट के एक्सपांशन पॉसिबल ही नहीं है। सेकेंड, मार्केट स्टैंडिंग एंड क्रिएशन ऑफ कस्टमर। अगर आपको मार्केट में खुद की कोई पहचान बनानी है तो आप तभी बना पाएंगे जब आपका मार्केट शेयर बहुत बड़ा है। अगर मार्केट शेयर मतलब आपके पास ज़्यादा कस्टमर है, अगर आपके पास ज़्यादा कस्टमर नहीं है आप लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर ही नहीं पाओगे। अगर आपको ज़्यादा कस्टमर बनाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है, मार्केट में एक स्टैंडिंग बनाना, अपने कस्टमर्स क्रिएट करना। थर्ड है इनोवेशन, थर्ड ऑब्जेक्टिव है इनोवेशन। किसी भी इनोवेशन मतलब कुछ नया चीज़ लाना, कुछ नए प्रोडक्ट लाना या फिर ओल्ड प्रोडक्ट में ही कुछ नए चेंजेस करना ताकि आपके कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो। इनोवेशन के बिना, न्यू डिज़ाइन के बिना कोई भी बिजनेस इस मार्केट में, ऐसे कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, इनोवेशन। क्या हो गया, इनोवेशन। फोर्थ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो, जितने अच्छे से आप अपने मैन, मटेरियल, मनी, मशीन, ये सबको आप अपने बिजनेस में यूज़ करोगे उतना आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। मोर ओवर, आप अपने रिसोर्सेज को जितने अच्छे से यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा, क्योंकि रिसोर्सेज का वेस्टेज कम होगा। अगर रिसोर्सेज का वेस्टेज कम होगा तो आपको सामने प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा। तो फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिफ्थ है इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब समझते हो, एफिशिएंसी, मतलब कि भाई सामने वाला आपको आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में हेल्प होनी चाहिए। जो आपका एम्प्लॉय है उसको अपनी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम करनी चाहिए। मतलब अगर वो दिन में 10 प्रोडक्ट बना सकता है तो उसको 10 बनाने ही चाहिए, वो 8 ना बनाए। प्रोडक्टिविटी मतलब आप मैक्सिमम जितना प्रोडक्शन कर सकते हैं उतना प्रोडक्शन कीजिए। आप अपने, अगर आपको कंटिन्यूसली ग्रो करना है, कंटिन्यूसली सर्वाइव करना है तो आपको आपकी प्रोडक्टिविटी पे काम करना ही पड़ेगा। बिना प्रोडक्टिविटी के आप कभी भी इम्प्रूव या सर्वाइव नहीं कर पाएंगे।
ठीक है। अब एक बार मैं सोशल ऑब्जेक्टिव ऐसे ही समझा देती हूँ, आपकी बुक में डिटेल में नहीं दिया है, मैं एक बार आप लोगों को समझा देती हूँ। क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट फेयर प्राइस, ऐसा बोलते हैं कि सोशल ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये, सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब समझते हो सोसाइटी के टूवर्ड्स मेरे जो ऑब्जेक्टिव है, एक बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसकी बात कर रहे हैं कि मुझे क्वालिटी गुड, अच्छे गुड्स देने हैं और फेयर प्राइस पे देने हैं। ऐसा नहीं अनरीजनेबल प्राइस, मेरे को क्वालिटी वाले गुड्स भी देने हैं और रीजनेबल प्राइस पे देने हैं। आप ऐसा नहीं अनशन कुछ भी प्राइस बोलो, आपको अपने कस्टमर से रीजनेबल प्राइस चार्ज करना चाहिए। सेकेंड, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो एक सोसाइटी में सोसाइटी से बेनिफिट ले रही है तो सोसाइटी को कुछ बेनिफिट भी दे। सोसाइटी को वो किस तरह से बेनिफिट दे सकती है? सोसाइटी को वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके बेनिफिट दे सकती है। अगर वो जितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी एक सोसाइटी के लिए, एक नेशन के लिए, उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, राइट। थर्ड, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कोई भी गलत तरह की प्रैक्टिस अडॉप्ट ना करे। जैसे कि बहुत लोग क्या कर रहे हैं ये कोरोना में, उन लोगों के पास सामान है पर वो सामान बाहर ही नहीं निकाल रहे। क्यों बाहर नहीं निकाल रहे? उनको पता है कि अगर हम सामान बाहर नहीं निकालेंगे तो लोगों की ये सामान को लेके डिमांड बढ़ेगी। अगर सामान की डिमांड बढ़ेगी तो सामने प्राइस भी क्या हो जाएगी? शूट अप करेगी। अगर प्राइस शूट अप करेगी तो वो क्या करता है, जब प्राइस एकदम हाई पे होती है ना, उसके बाद वो क्या करता है, वो जो माल उसने छुपाया है वो बाहर निकालता है और हाई प्राइसेस में बेचता है। तो बिजनेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ऑब्जेक्टिव है कि उसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए ऐसी कोई भी ट्रेड प्रैक्टिसेस जिससे अपने बिजनेस को या फिर अपने सोसाइटी को कुछ रॉन्ग इंप्रेशन पड़े। एम्प्लॉय वेलफेयर, आपकी कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके वेलफेयर के लिए, वेलफेयर मतलब उनके अच्छे के लिए आप लोग इंसेंटिव्स दीजिए, उनको रिवॉर्ड्स दीजिए, उनको अवार्ड्स दीजिए ताकि वो लोग भी खुश हो सके। तो फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या है? एम्प्लॉय वेलफेयर। और फिफ्थ है कम्युनिटी सर्विसेज, मतलब आप अपनी सोसाइटी के लिए कुछ ऐसे सर्विसेज दीजिए, जैसे कि पता है बहुत लोग है ना ये पानी का वो स्टैंड एस्टैब्लिश करते हैं, कुछ लोग गार्डन एस्टैब्लिश करते हैं। तो ऐसे कम्युनिटी सर्विसेज दीजिए अपनी सोसाइटी को ताकि वो लोग भी खुश हो कि हाँ ये बिजनेस हम लोगों को कुछ रिटर्न में दे रहा है, ये सोसाइटी के लिए कुछ कर रहा है। तो तुम्हारे सोशल ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो गए? क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट फेयर प्राइसेस, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, एम्प्लॉय वेलफेयर एंड कम्युनिटी सर्विस। ये पार्ट यहाँ पे खत्म हुआ। कल अपन देखेंगे क्लासिफिकेशन कि किस तरह से और बिजनेस आगे क्लासिफाई किया गया है, बिजनेस का और क्या क्या करने का क्या क्या तरीके हैं, बिजनेस के अंदर कितना लंबा क्लासिफिकेशन है, उसके बारे में अपन कल पढ़ेंगे।